हेलो एवरीवन। क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री में हम 10 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम 11 चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का, इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, ये मेरे चैप्टर का नाम है। तो आइए जान लेते हैं। इसमें पहला है लौह स्तंभ क्या है। महरौली दिल्ली में है। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ईंटें और पत्थरों की इमारतें, चलिए जान लेते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का अर्थ होता है टीला है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं। क्या क्या थे, मतलब होते थे उस समय कैसे, कभी गोल या लंबे, तो कभी बड़े या छोटे भी होते थे। ठीक है, उन सब में एक समानता थी। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है। डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त की गई चीज़ें जैसे कीमती पत्थर हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं। इन अवशेषों में ज़्यादातर क्या मिले हैं, बुद्ध के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसी धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद के कल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे दक्षिण पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। जान लेते हैं सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश में इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। पुरोहित भक्त पूजा करते थे। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते हैं। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और ऐलोल मंदिर, आइए मैं और देख लेता हूँ। हमारा अगला टॉपिक है, देखते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। पहला, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद
बाद में खंभों, दीवारों की चौखट, फर्शों तथा छतों का आकार, छत टाइप में क्या किया जाते थे, बना दिया जाते थे। मुश्किल सबके तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि आज में कोई क्रेन तो थी नहीं उठा के जो रख देगी जाके, उस समय ऐसा नहीं था। तो बहुत मुश्किल से ये लोग ऊपर रखते थे। पुस्तकों की दुनिया। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। पुरानी कहानियाँ। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। इसमें विष्णु, शिव, ये दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। अरसे का मतलब होता है लॉन्ग टाइम। पुराणे पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे सही कर लेना, मैंने नहीं, माने जाते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। शून्य। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए चिन्ह का आविष्कार किया। आयुर्वेद। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक संहिता औषधि शास्त्र प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुति संहिता में शल्य चिकित्सा चौथी शताब्दी ईस्वी की बात है ये।